हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं यूपी त्रिपल के लिए मॉक टेस्ट, जिसमें यूपी जीके और कंप्यूटर को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें आपको बता दें, कुल 20 क्वेश्चन यूपी जीके का है और 20 क्वेश्चन कंप्यूटर का है। तो टोटल इसमें 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप सब यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लें। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है, चित्रकूट में रामायण से संबंधित स्थल कामदगिरि पर्वत का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। देखिए, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा रखा गया है, जिस ट्रेंड से आजकल यूपी त्रिपल से क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो जो कामदगिरि पर्वत का उल्लेख जो है वो स्कंद गुप्त के पुराण से मिलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए। और देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, थोड़ा इम्पोर्टेंट क्या है। स्कंद गुप्त में कामदगिरि पर्वत का उल्लेख एक पवित्र स्थल के रूप में किया गया है, जहां भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान समय बिताया था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उत्तर प्रदेश के किस शासक ने 18वीं शताब्दी में फर्रुखाबाद शहर की स्थापना किया। तो फर्रुखाबाद का स्थापना किसने किया था, मोहम्मद खान बंगस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। और फर्रुखाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी। यहीं पर एक मुगल घाट भी है जो औरंगजेब ने बनवाया था। और मोहम्मद खान बंगस ने 1739 में फर्रुखाबाद शहर की स्थापना की थी, जो कि एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र है। अगला क्वेश्चन क्या है, पंचनद जो 5 नदियों के संगम के लिए प्रसिद्ध है, प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए, उत्तर प्रदेश के 2-3 जिलों में स्थित है ना, लेकिन अगर देखा जाए तो जालौन में है। कहाँ पर है, जालौन में। ठीक, आपको बता दें इसके बारे में थोड़ा कि जो पंचनद है उत्तर प्रदेश के, जैसे जालौन हो गया, औरैया हो गया, इटावा हो गया, के जिलों की सीमाओं पर स्थित है, लेकिन ज़्यादातर कहाँ पर है, जालौन में है। और पंचनद के बारे में बता दें आपको, पंचनद को महातीर्थ राज कहा जाता है। ठीक, और यह दुनिया की एक इकलौती ऐसी जगह है ना, जहाँ पर 5 नदियाँ आकर मिलती हैं। कहाँ पर, पंचनद में, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इन नदियाँ कौन कौन सी हैं, यमुना, चंबल, सिंध, क्वारी और पाहुजा। तो 5 नदियों के संगम को क्या बोलते हैं, पंचनद। ये जालौन में होता है। कुशीनगर में प्राप्त भगवान बुद्ध की महानिर्वाण मूर्ति किस शासक के काल में निर्मित। तो आप जानते हैं जो कुशीनगर में ना भगवान जो बुद्ध थे, वहाँ उनका परिनिर्वाण होता है। परिनिर्वाण मतलब मृत्यु हुआ था। और जो वहाँ पर मूर्ति बना है परिनिर्वाण के, वो किस काल के है, कनिष्क के समय का है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। और कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क के शासनकाल में कुशीनगर में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण मूर्ति स्थापित की गई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 84 गढ़ किला जिसे चंदेला किला भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो देख लीजिए, बांदा, झांसी, महोबा, चित्रकूट और क्या है, ललितपुर। तो जो 84 गढ़ का जो किला जिसे चंदेला किला भी बोलते हैं, ये महोबा में है। कहाँ पर है, महोबा में। और महोबा कहाँ है, बुंदेलखंड का हिस्सा है। 84 गढ़ किला महोबा जिले में स्थित है और चंदेला राजाओं की वीर गाथाओं से जुड़ा है। देखिए, रैदासिया आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में किसने किया था। तो रैदासिया जो आंदोलन था, इसे जगजीवन दास ने शुरू किया था उत्तर प्रदेश में। जगजीवन दास ने 18वीं शताब्दी में रैदासिया आंदोलन की शुरुआत किया, जो भक्ति और सामाजिक सुधार से जुड़ा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में मौर्यकालीन स्तूपों का सबसे बड़ा समूह किस स्थान पर है। तो मौर्य स्तूप का सबसे जो बड़ा समूह है ना, वो कहाँ पर है, श्रावस्ती में।
जिसकी साक्षरता दर सबसे कम है। और यहीं पर सबसे ज़्यादा बुद्ध जी ने क्या दिया था, उपदेश भी दिए थे। श्रावस्ती में मौर्यकालीन स्तूपों का सबसे बड़ा समूह है जो बौद्ध धर्म के निवास से जुड़ा है। रुहेलखंड क्षेत्र में रुहेला सरदारों का प्रभाव किस मुगल सम्राट के शासनकाल में सर्वाधिक था? तो कौन सा मुगल सम्राट था? मोहम्मद शाह। तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक, मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में रुहेला सरदारों ने रुहेलखंड क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। अगला क्या है? बिठूर 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र था। किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप जानते हैं कि जो बिठूर है वो कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर। और कानपुर की नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे। देख लेते हैं, बिठूर गंगा नदी के किनारे स्थित है, जो 1857 की क्रांति में नाना साहेब पेशवा के मुख्यालय के रूप में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10, किस मुस्लिम शासक ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया था? वो कौन हो सकता है? एकदम हिटलर था। कौन? औरंगजेब। ये काम कौन कर सकता है? औरंगजेब कर सकता है। तो देख लेते हैं, औरंगजेब 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट करवाकर ज्ञान वापी मस्जिद का निर्माण करवाया था। नैमिष नारायण तीर्थ स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में कई बार आया है। जो वेदों के अध्ययन का प्रमुख केंद्र है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में? ये भी कहाँ पर है? सीतापुर में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नैमिष नारायण सीतापुर जिले में स्थित एक प्राचीन तीर्थ स्थल है, जिसका उल्लेख महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 12, उत्तर प्रदेश में चरखा समिति का गठन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वो कोई नहीं थे, जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, गोविंद बल्लभ पंत जी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में चरखा समिति का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य स्वदेशी को बढ़ावा देना था। स्वदेशी आंदोलन हुआ था ना। बौद्धकालीन महाविहार संकीसा उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो संकीसा कहाँ? फर्रुखाबाद में। और फर्रुखाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा। और फर्रुखाबाद में एक मुगल घाट है, जो कौन बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। संकीसा जो कि बौद्धकालीन महाविहार के लिए प्रसिद्ध है, फर्रुखाबाद जिले में स्थित है और गौतम बुद्ध से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थल है। किस सुल्तान के शासनकाल में जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है? तो सबसे पहले यही क्वेश्चन बहुत बार आया है कि किसे सिराजे हिंद कहा जाता है। तो आप बताएंगे जौनपुर को। और किसके समय में कहा गया था? सुल्तान हुसैन शाह सरकी के समय में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो सुल्तान हुसैन शाह सरकी के समय में जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता था, जो शिक्षा और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र भी था। और उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक नगर को काकरिया दरवाजा स्थित है? मतलब कहाँ पर काकरिया दरवाजा स्थित है? देखिए, आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। आजकल ऐसे आयोग पूछ रहा, 16 फरवरी को आप सब यूपी जीके में देखिए 2-3 क्वेश्चन ऐसे डाला था, है ना, उल्टा सीधा क्वेश्चन। उल्टा सीधा क्या कर सकते हैं, आजकल ऐसे यूपी उत्तर प्रदेश से पूछ ही रहा है। तो काकरिया दरवाजा कहाँ पर स्थित है? महोबा में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। काकरिया दरवाजा महोबा में स्थित है और चंदेला राजाओं के समय एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। मिर्जापुर में स्थित विंध्याचल धाम का उल्लेख सबसे प्राचीन किस ग्रंथ में मिलता है? तो जो विंध्याचल जो धाम है ना, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? स्कंदगुप्त के पुराणों में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। स्कंदगुप्त में विंध्याचल धाम का उल्लेख एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ के रूप में किया गया है।
किस शासक ने कौशाम्बी को अपनी प्रशासनिक राजधानी के रूप में चुना था? तो कौशाम्बी, आप जानते हैं कौशाम्बी वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो किस, अच्छा अभी जो 16 तारीख वाले जो पेपर हुआ ना, उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो यूपी स्पेशल, आप कह सकते हैं ना, जिला दर्शन का महत्वपूर्ण योगदान था इसमें। अब की 16 तारीख वाले पेपर में 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे एक ही पेपर में कि किस मंडल के अंतर्गत आते हैं, ऐसे, है ना। तो जिला दर्शन बहुत ज़रूरी है, तो आप सब वीडियो में जाके देख सकते हैं और ख़ुद 16 तारीख वाला पेपर उसके बाद कीजिए, देखिए कैसा है पेपर। 4 ही वीडियो में पूरा जिला दर्शन कंप्लीट किए हैं, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक। तो कौशाम्बी जो है ना, ये प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आता है। ऐसे पूछा गया था 2 क्वेश्चन, बहुत अच्छा था। तो जब तक ले आप डीपली नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक ले दिक्कत तो बहुत होगा। तो कौशाम्बी को अपनी प्रशासनिक राजधानी कौन बनाया था? समुद्रगुप्त ने बनाया था। तो इसका भी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। समुद्रगुप्त के शासन काल में कौशाम्बी गुप्त साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सांस्कृतिक केंद्र था। और कौशाम्बी स्थल बहुत महत्वपूर्ण है भी, वहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। 1857 के विद्रोह में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी गुलाम गौस खान का संबंध किस पेशे से था? देखिए, जो गुलाम गौस खान थे ना, वो तोपची से संबंध रखते थे। तोपची मतलब तोप चलाने का, जो तोप चलाता है ना, या जिसको तोप चलाने का गुण ढंग पता होता है, उसको बोलते हैं तोपची। तो रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी थे, जो उनके समय में युद्ध जहाँ करने जाते थे वहाँ गोला तोप चलाते थे। गुलाम गौस खान झांसी की सेना में एक कुशल तोपची थे, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। तो आज देख सकते हैं इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आप सब यदि लेखपाल के लिए कर रहे हैं या बीपीओ के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए, अब सब लोग बहुत मेहनत से तैयारी करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की वह गुफा चित्रकारी स्थल जो उत्तर भारत का भीमबेटका कहलाता है। तो उत्तर भारत का भीमबेटका को किसे बोलते हैं? बेलन घाटी गुफा को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। बेलन घाटी जो कि मिर्ज़ापुर की गुफाएं अपने प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें उत्तर भारत का भीमबेटका कहा जाता है। अयोध्या में स्थित हनुमानगढ़ी का निर्माण किस नवाब के शासनकाल में हुआ था? देखिए, जब पेपर पहले आसान बनता था ना, तो खाली यही पूछता था कि हनुमानगढ़ी कहाँ है, तो आप बता देते थे आसानी से, अयोध्या में, फैजाबाद जिसे पहले बोलते थे। लेकिन अब थोड़ा इसी का हाई लेवल क्वेश्चन का आप देखिए, जो हनुमानगढ़ी बना था ना, किसके शासनकाल में? तो अयोध्या के उस समय जो नवाब थे वो आसफ उद्दौला थे, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आसफ उद्दौला के समय में हनुमानगढ़ी बना था। अवध के नवाब उस समय थे आसफ उद्दौला के शासनकाल में हनुमानगढ़ी मंदिर का निर्माण कराया गया था। और अब देखिए, यहाँ तक आपका 20 क्वेश्चन लगभग 15-16 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद देख लेते हैं 20 क्वेश्चन कंप्यूटर का, ठीक, और जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे पेपर में आ रहा है। किस कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग बायोस फर्मवेयर स्टोर करने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? और रोम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। बायोस का पूरा नाम क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, को अस्थायी रूप से रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी में संग्रहित किया जाता है, ताकि सिस्टम स्टार्टअप के समय आवश्यक निर्देश दिए जा सके, है ना। आपको बताए थे पिछले टेस्ट में, जो बायोस होता है ना, बायोस
किसके माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के माध्यम से। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो सब उपकरण, जितने भी उपकरण लगे होते हैं कंप्यूटर से, सब कुछ चेक करता है कि कौन सही काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। टीसीपी आईपी मॉडल की नेटवर्क लेयर किस प्रोटोकॉल पर स्थित है? तो टीसीपी आईपी कितने लेयर होते हैं, कहीं कहीं 4, कहीं कहीं कितना देता है 5, है ना। तो किस पर आधारित होता है, आईपी पर आधारित होती है। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर में काम करता है और डेटा पैकेट को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक रूट करने का कार्य करता है। एमएस एक्सेल में वीलुकअप फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग किया जाता है ना, वर्टिकली डाटा को खोजने के लिए। जैसे आप जानते हैं एमएस एक्सेल जब चलाते हैं तो एक वर्टिकली भी होता है और क्या होता है, हॉरिजॉन्टली भी होता है, मतलब रो भी होते हैं, कॉलम भी होते हैं ना। वीलुकअप जिसको बोलते हैं वर्टिकली लुकअप, एक फंक्शन है जो एक टेबल में पहली कॉलम में किसी भी वैल्यू को सर्च करके उसी रो से दूसरी कॉलम की वैल्यू को रिटर्न करता है। कंप्यूटर में आस्की का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आस्की एक करैक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड है जिसमें 128 करैक्टर होते हैं, जिसमें लेटर्स, अंक और कुछ विशेष चिन्ह शामिल होते हैं। और देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट किस ब्राउज़र में एक नई इनकॉग्निटो विंडोज़ खोलने के लिए किया जाता है? तो एक गूगल क्रोम में किया जाता है। एक क्या होता है, जैसे इसमें इसको लगा कर यदि आप सर्च करेंगे ना कुछ, तो ये सेव नहीं होता है इसका हिस्ट्री, ये इसका फ़ायदा है। गूगल क्रोम में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का प्रयोग नई इनकॉग्निटो विंडो खोलती है जिसमें ब्राउजिंग हिस्ट्री सेव नहीं होती है। मदरबोर्ड में मौजूद किस घटक को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो ये तो आसान क्वेश्चन होगा, सीपीयू। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेसर है जो सभी कंप्यूटेशन कार्य करता है और कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। किस की का उपयोग वर्ड प्रोसेसर में टैब स्पेस को जोड़ने के लिए किया जाता है? तो जैसे बात है, टैब स्पेस जोड़ने के लिए टैब का प्रयोग आप करोगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, टैब का प्रयोग। तो वैसे भी 18 तारीख वाले में पेपर आया है, सॉरी 16 तारीख वाले में भी कुछ क्वेश्चन आसान थे, कुछ क्वेश्चन हाई थे, है ना। तो दोनों मिक्सचर है, तो आप जब हाई पढ़ेंगे तो आसान अपने आप कर लेंगे डिटेल में। टैब कुंजी का प्रयोग टेक्स्ट को एक निश्चित दूरी पर ले जाने के लिए किया जाता है जिसे टैब स्पेस कहा जाता है। और एमएस वर्ड में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए किस, बहुत देखिए इम्पॉर्टेंट है ना। तो हेडर और फुटर के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अल्ट प्लस एन प्लस एच का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। एमएस वर्ड में अल्ट प्लस एन प्लस एच दबाने से हेडर और फुटर जोड़ने का ऑप्शन आता है या विकल्प खुलता है। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? इसका काम होता है कि अनधिकृत जो एक्सेस होता है उससे सुरक्षा करना। तो पिछले टेस्ट में भी ये मिला था क्वेश्चन, क्योंकि इम्पोर्टेंट है इसीलिए। फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो कंप्यूटर नेटवर्क को अनधिकृत एक्सेस से बचाता है। किस प्रकार की मेमोरी बिजली बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रहती है? तो कहाँ की रहती है, रोम की रहती है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलेटाइल होती है, जिसका मतलब है कि बिजली यदि बंद हो जाए तो भी इसमें का डाटा डिलीट नहीं होती है। कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज किस पर आधारित होती है? तो आप जानते हैं बाइनरी कोड पर आधारित होती है ना, एक तो 0 होता है, एक तो 1 होता है। मशीन लैंग्वेज 0-1 पर आधारित होती है जिसे बाइनरी कोड कहा जाता है। और क्या है क्वेश्चन नंबर 12,
कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में आता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है इसमें? अब जान रहे हैं विंडोज़ क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर का यही काम है होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस को प्रदान करना। किस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कहा जाता है? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कौन सी भाषा जिसको मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कहते हैं, वो कौन सा? सी भाषा। सी भाषा को क्या बोलते हैं? मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। सी क्या है? लैंग्वेज को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कहा जाता है क्योंकि कई आधुनिक लैंग्वेज सी पर आधारित होती हैं। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो F5 का प्रयोग करते हैं स्लाइड को चलाने के लिए। ठीक, कौन सा? F5। और MS पावर पॉइंट में F5 कुंजी दबाकर पूरा स्लाइड शो प्रारंभ किया जा सकता है। HTTP में H का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पूरा नाम होता है ना, तो इसका मतलब क्या था? हाइपर। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है और जिसका उपयोग वेब पेज ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? कंप्यूटर में ALU का काम क्या है? क्या करता है? ये गणना करता है ना, लॉजिक वाला होता है। तो गणना और तर्क संचालन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ALU का पूरा नाम आता है पेपर में। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंप्यूटर का वह भाग है जो सभी गणनात्मक और तार्किक कार्य करता है। कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है? आप देख रहे हैं प्रिंटर कौन सा डिवाइस होता है? आउटपुट। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि ये प्रिंटर से डेटा लेकर उसे प्रिंट करता है। और क्वेश्चन नंबर 18 SQL है ना, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज किसके लिए प्रयोग किया जाता है? डेटाबेस प्रबंधन में इसका प्रयोग होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का प्रयोग डेटाबेस प्रबंधन और हेर फेर के लिए किया जाता है। Ctrl+Z आप जानते हैं ना, अंडू एक होता है। तो अंतिम क्रिया को क्या करने के लिए? रद्द करने के लिए Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं। Ctrl+Z शॉर्टकट का उपयोग किसी भी अंतिम क्रिया जैसे बोलते अंडो को रद्द करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 20। कंप्यूटर नेटवर्किंग में ISP आप पूछा गया है यूपी तलपसी में। तो इंटरनेट सर्विस सर्वर प्रोवाइडर इसका नाम होता है ना। यही इंटरनेट प्रोवाइड करता है जो इंटरनेशनल इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है। तो दोस्तों आप सब देख रहे हैं 40 क्वेश्चन कंप्लीट होता है जिसमें UPGK प्लस कंप्यूटर को कवर किया गया है। तो यदि आप स्पेशल UPGK और कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सब वीडियो को देख सकते हैं और लेवल आप सब अंदाज सकते हैं। और जो 16 तारीख को पेपर हुआ था आप सब जाके मिलाइए, देखिए बहुत क्वेश्चन तो हूबहू मिल रहे हैं और बहुत इनडायरेक्ट रूप से मिल रहे हैं। तो छोटा चैनल है लेकिन धमाका बहुत बड़ा कर रहा है। तो कभी वक्त आएगा वो भी करेंगे। तो आप सब बस ऐसे सपोर्ट कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड टेक केयर।